हेलो गाइस, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 12th के मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपने पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसकी एक्सरसाइज 1.1 और उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशंस आप सबने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो रिलेशंस होता है वो अपने पास क्या होता है। रिलेशन, तो रिलेशन अपने पास होता है रिलेशन रिलेशन वो होता है जिससे कोई भी दो पर्सन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अब कोई भी है, जैसे मान लो कोई किसी का फादर है, कोई किसी की मदर है, या कोई किसी का अपने पास ग्रैंड फादर है, या कोई किसी का फ्रेंड है, वो एक दूसरे से कनेक्ट है। वो कनेक्ट कैसे है? वो जो अपने पास एक दूसरे से वो कनेक्ट है ना, उसी को हम बोलते हैं रिलेशन। किस रिलेशन से कनेक्ट है? वो या तो फादर से है या मदर से है, जो भी है, फ्रेंड है, जो भी है अपने पास, उससे कनेक्ट है। अब उसी को हम रिलेशन बोलते हैं जब अपने पास दो पर्सन कनेक्ट होते हैं। मान लो अपने पास कोई भी एक सेट ए है, एक सेट है ए, उसमें मैं अगर नाम बताऊं तो मान लो अपने पास नाम है काजल, रश्मि, श्वेता। ये नाम है अपने पास। ठीक है। और अपने पास एक सेट है बी। उस सेट में मान लो कि इन सब की अपने पास फादर के नेम है। अब फादर का नेम मान लो इसका नरेंद्र, इसका अपने पास रश्मि का मान लो कि अपने पास है किरण, श्वेता का फादर नेम अपने पास है सुभाष। अब ये काजल का फादर अपने पास है नरेंद्र, रश्मि का फादर है अपने पास किरण, श्वेता का फादर है अपने पास है सुभाष। ये अपने पास ये एक सेट में को गर्ल्स के नेम है और एक सेट में अपने पास उनके फादर के नेम है। अब ये इनसे किस तरह कनेक्ट है कि भाई काजल का जो फादर है वो अपने पास रिलेशन बना हुआ है किस तरह से कि काजल का फादर है नरेंद्र, रश्मि का फादर है वो अपने पास है किरण किरण, और श्वेता का जो फादर है वो अपने पास है सुभाष। ये अपने पास रिलेशन बना हुआ है। तो इसका मतलब रिलेशन इन किन्हीं भी दो पर्सन को कनेक्ट कर देता है। अगर हम देखें तो मान लो कि इन दो सेट की मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 11th क्लास में सीखी है। क्या होता है? ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बी। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं करवाता हूं तो आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है कि अगर मैं ए क्रॉस बी करवा रहा हूं तो ए के एलिमेंट को के साथ में पहले तो बी सेट के सभी एलिमेंट लिख दूंगा, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ में इन तीनों को फिर लिख दूंगा, तीसरे के साथ में भी इन सबको लिख दूंगा। ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे ही हम पहले मान लो काजल के साथ में लिख रहे हैं काजल नरेंद्र, रश्मि के साथ में लिख रहे हैं, सॉरी भाई, पहले काजल के साथ में लिख देता हूँ, रश्मि के साथ में बाद में लिखेंगे। तो पहले एक बार मैं काजल के साथ सबकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाता हूँ, फिर काजल के साथ में हम लिख देंगे किरण, फिर काजल के साथ में लिख देंगे सुभाष, अब बारी आती है अपने पास रश्मि की। तो रश्मि के साथ भी ऐसे ही, रश्मि के साथ लिख देंगे नरेंद्र, फिर रश्मि के साथ लिख देंगे हम रश्मि के साथ लिख देंगे हम फिर किरण,
और फिर रश्मि के साथ हम लिख देंगे सुभाष। ऐसे ही फिर बारी आती है अपने पास श्वेता की। श्वेता के साथ लिख देंगे नरेंद्र। फिर श्वेता के साथ हम लिख देंगे किशन। और ऐसे ही हम फिर श्वेता के साथ लिख देंगे सुभाष। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दी किनकी, ए और बी की। अब यहां से आप एक बात देखो, जो हम अपने पास रिलेशन था वो एलिमेंट क्या इसे ए क्रॉस बी में कंटेन करते हैं? तो देखो, काजल नरेंद्र कंटेन कर रहा है, रश्मि किशन कंटेन कर रहा है, श्वेता सुभाष कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास एक रिलेशन है ना, वो ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट। सबसेट आपने पढ़ा है क्या होता है कि सबसेट वो होता है जो ये जितने भी एलिमेंट है अपने पास वो दूसरे सेट के अंदर कंटेन करने चाहिए। तो इसका मतलब अपने पास देखो, आर जो रिलेशन था इसके सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में कंटेन कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन की जो डेफिनेशन होती है अपने पास वो होती है ये सबसेट ऑफ टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है उसको हम बोलते हैं रिलेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ेंगे तो अपने पास इसके बाद आएंगे रिलेशन की टाइप। रिलेशन सब आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिलेशंस क्या होता है। इसके बाद हम टाइप पढ़ते हैं रिलेशन की, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो इसकी फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करेंगे तो वो अपने पास आ जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है ए बिलोंग्स टू आर, मतलब उसके अंदर सेम एलिमेंट कंटेन करने चाहिए। मान लो एक सेट अपने पास है 1 2 और 3 और मैं इसका बोलूं कि आप इसका रिलेशन बना दो और वो भी आइडेंटिटी रिलेशन बना दो। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, ए। तो अगर हम ए क्रॉस ए करेंगे, इसका रिलेशन बनाएंगे ए सेट से, तो 1 के साथ में दूसरे एलिमेंट भी 1 लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। 2 के साथ में फिर 2 लिखेंगे, 3 के साथ में 3 लिखेंगे। ये अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन होती है ए बिलोंग्स टू आर, मतलब उस रिलेशन के अंदर सेम एलिमेंट होने चाहिए। 1 है तो 1 के साथ 1, 2 है तो 2 के साथ 2 और 3 है तो 3 के साथ 3। ये अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन होता है। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल आपको अच्छे से पता है, यूनिवर्स का मतलब होता है अपने पास वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड में अपने पास सब कुछ कंटेन करता है। तो यूनिवर्स रिलेशन वो होता है जिसके अंदर अपने पास सभी एलिमेंट कंटेन करे, सबसे बड़ा रिलेशन हो। तो इसका मतलब जो अपने पास दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसी को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। जैसे मान लो एक सेट अपने पास है 1 2, एक सेट अपने पास बी है 3 4, और अगर हम मैं इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दूं तो ये आ जाएगा अपने पास 1 3 1 4 2 3 2 4। तो ये अपने पास जो जिसमें सभी के सभी एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन जिसके अंदर सभी जो भी अपने पास ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे कंटेन करने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम 3, ये होगा अपने पास एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी जिसको हम वॉइड भी बोलते हैं और जिसको हम नल भी बोलते हैं। अब ये दो नाम अगर आपने 11th क्लास में सुने होंगे, अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो एम्प्टी का मतलब जरूर पता होगा। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, जिसके अंदर कोई भी सेट या कोई भी एलिमेंट कंटेन न करे, उसमें एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन।
जैसे अगर मैं बोलूं अपने पास एक ए सेट है, ठीक है, और वो एक सेट अपने पास ए है, वो इस तरह है y इक्वल, चलो इसको मैं लिख देता हूं 1 2 3, और एक रिलेशन बनाना है जिसमें अपने पास y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और इसमें लिखेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए से बिलोंग करने चाहिए एक्स और वाई दोनों एलिमेंट। मैंने ये रिलेशन लिख दिया। अब यहाँ पर देखोगे आप वाई वाला एलिमेंट निकालना, तो एक्स की जगह पर ये पुट करते जाएंगे, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 1 माइनस 2 क्या होगा -1, 1 माइनस सॉरी हाँ 1 माइनस 3 क्या होगा माइनस का 2। तो अपने पास रिलेशन क्या बन गया, ये बन गया 0, हमने 1 पुट किया तो 0 आ गया, 2 पुट किया तो हमने अपने पास आ गया माइनस का 1, और हमने 3 पुट किया तो माइनस का 2। लेकिन आपको पता है कि ये एलिमेंट तो ए सेट के अंदर कंटेन ही नहीं कर रहे, जिस सेट से हम रिलेशन बना रहे हैं उसके अंदर वो कंटेन करने चाहिए। तो आप देखोगे इसके अंदर तो ये कंटेन ही नहीं कर रहे, और कंटेन नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये एक रिलेशन इससे बिलोंग नहीं करता, और ये रिलेशन बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब है ये कौन सा रिलेशन है फाई, क्योंकि इसके अंदर ये एलिमेंट है ही नहीं। कौन सा है 0 -1 -2 में से कोई एलिमेंट है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने पास जो रिलेशन है वो फाई से हम डिनोट करते हैं एम्प्टी रिलेशन को। तो ये अपने पास एम्प्टी रिलेशन होगा जिसके अंदर हम अपने पास कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता उस सेट से रिलेटेड। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद फोर्थ टाइप की हम बात करते हैं। फोर्थ टाइप अपने पास इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब होता है कोई भी एक रिलेशन बना हुआ ना उसका उल्टा कर दो। मान लो अपने पास ये रिलेशन है 1 2, ये गिवन है 2 3 3 4, ये गिवन है अपने पास एक रिलेशन, और आपको बोले कि इसका इनवर्स निकाल दो। इनवर्स का मतलब होता है कि आर के ऊपर उसकी पावर -1 लगा देंगे तो वो आर इनवर्स पर आ जाएगा कि इस रिलेशन का इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है अपने पास इन एलिमेंट को उल्टा करके लिख दो आगे पीछे। जैसे 1 2 लिखा हुआ तो आप लिख दोगे 2 1, 3 2 3 लिखा है तो 2 3 2, 3 4 लिखा है तो 4 3। ये अपने पास जो बनेगा ये आ गया इनवर्स रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं जो +2 क्लास में अपने पास यूज होंगी। अब जो टाइप आती है वो सारी +2 में यूज होंगी। वो है अपने पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन होती है ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर किस तरह कि मान लो अपने पास एक सेट है 1 2, और मैं बोल दूं कि एक रिलेशन बनाना है आपको ए क्रॉस ए। आप बनाओगे तो रिलेशन क्या आ जाएगा अपने पास, ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, फिर 2 की 1 के साथ, और 2 की 2 के साथ। आप देखोगे 1 1 कंटेन कर रहा है, 2 2 कंटेन कर रहा है, लेकिन उसके अलावा और भी एलिमेंट है जो 1 2 और 2 1 ये भी कंटेन कर रहे हैं रिलेशन के अंदर। लेकिन यहाँ से एक बात समझना, जो अपने पास सेट गिवन है ना उसका सेम से सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन जरूर कंटेन करना चाहिए। 1 था तो 1 1 हो गया, 2 था तो 2 2 हो गया, बाकी उसमें कंटेन करे या न करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सेम एलिमेंट है इस सेट के उनका रिलेशन आपस में जरूर होना चाहिए, 1 का 1 के साथ जैसे 2 का 2 के साथ। अगर वो कंटेन करता है तो वो अपने पास होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन अगर आप बोलोगे सर आइडेंटिटी रिलेशन में भी आपने यही डेफिनेशन बताई थी, आइडेंटिटी रिलेशन में याद रखना कि उसमें ये जो अदर एलिमेंट है ना ये नहीं होने चाहिए, उसमें तो सिर्फ सेम एलिमेंट ही होने चाहिए, उनका रिलेशन उन्हीं के साथ। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है, एक एलिमेंट का उसके खुद के साथ तो उन सबके रिलेशन होने ही चाहिए, लेकिन अदर एलिमेंट है वो भी हो सकते हैं लेकिन आइडेंटिटी में नहीं हो सकते। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं हम, सेकंड वो सिक्स्थ टाइप अपने पास है इसकी, वो है सिमेट्रिक रिलेशन।
अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है वो देखो, तो अपने पास सिक्स्थ टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है, ए बी बिलोंग्स टू आर, और हमें चेक करना है बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि अपने पास मान लो एक सेट है ए 1 2 3, ठीक है, और हमें एक रिलेशन बना रखा है एक रो से, तो बना दो एक बार रिलेशन। क्या जाएगा, 1 की 1 के साथ, 1 का फिर 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ। ये रिलेशन बना हुआ है। तो हमें ए बी एक ऑर्डर पेयर ऐसा अपने पास से हमें लेना है जो एक इस रिलेशन में कंटेन करता है, जिस रिलेशन के अंदर जो बना हुआ है, अपने पास ये रिलेशन बना हुआ है, तो इसमें से कोई भी एक ऑर्डर पेयर छाट लो जो हमें लेना है, जो इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो मान लो वो मैं ऑर्डर पेयर मान लो 1 3 छाट लिया, ये अपने पास हो गया ए बी। तो हमें इसका इनवर्स करके चेक करना है, इनवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 1 3 1। फिर इसके अंदर देखो इस रिलेशन के अंदर कंटेन करता है या नहीं करता। अगर कंटेन कर रहा है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अगर कंटेन नहीं कर रहा है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप अपने पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन वो होता है, इसकी डेफिनेशन होती है अपने पास ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और चेक करना है अपने पास हमें ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि दो ऑर्डर्ड पेयर तो हमें रिलेशन में से ऐसे छाटने हैं जो इसके अंदर कंटेन करते हैं। तो आप छाटेंगे तो मान लो 1 2 छाट लिया, ये हो गया ए और ये बी। तो दूसरा क्या छाटना, बी सी। तो बी तो अपने पास 2 आ गया ना, तो सी वो एलिमेंट लिखना है जो 2 के साथ लिखे हुए हैं। 2 के साथ 1 लिखा, 2 के साथ 2 लिखा, 2 के साथ 3, इनमें से कोई भी छाट लो। तो हमने मान लो इसमें से ले लिया 2 3, ये आ गया अपने पास बी सी। अब हमें क्या चेक करना, ए सी। तो ए अपने पास है 1, सी अपने पास है 3। अब आप देखोगे 1 3 इसके अंदर कंटेन करता है या नहीं। अगर कंटेन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। तो ये अपने पास रिलेशंस की टाइप थी। आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ आई होंगी। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसके क्वेश्चन करेंगे हम। ये सारे इन्हीं रिलेशन जो आपको टाइप बताई है इन्हीं से इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अपने पास हम इन क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो अपने पास है एक्सरसाइज 1.1। इस 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें अपने पास है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये बोल रखा है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, ये बताना है। एक चीज याद रखना, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये और ध्यान रखना। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना। तो इसका फर्स्ट पार्ट अपने पास रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये एलिमेंट है भाई। ये बोल रखा है एक रिलेशन है अपने पास, वो गिवन है किस तरह का है, एक्स वाई सच दैट
3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये रिलेशन बनाना है। तो आप एक बार ये रिलेशन बना लो। कैसे बनाओगे? इस y को इस साइड ले जाओ, 3x इक्वल टू वाई। तो यहां से अपने पास x की वैल्यू है ना, यहां से पुट करनी स्टार्ट कर दो। इस साइड से आपके पास रिलेशन बनता चला जाएगा। पहले 1 पुट करो तो ये हो जाएगा अपने पास, 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 3, फिर 2 पुट करेंगे x की जगह पर तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 6, 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 9, 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 3 12, फिर 5 पुट करेंगे तो 5 इंटू 3 15, और फिर 6 पुट करेंगे तो 6 इंटू 3 18। लेकिन 18 एक बात देखो, मैंने अभी बताया था आप लोग आपको कि जब टाइप करवाई, जब ये 18 इसके अंदर कंटेन ही नहीं कर रहा तो हम ये वाला एलिमेंट नहीं ले सकते, इसलिए इस एलिमेंट को नहीं लिखना है आपको। तो आपके पास रिलेशन तैयार है। अब ये बताना ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बोला था कि अपने पास सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होने चाहिए, सभी सेम एलिमेंट कंटेन करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो एक भी नहीं कर रहा, इसका मतलब लिखेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक की बात करेंगे। सिमेट्रिक में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ए बी बिलोंग्स टू आर। इसमें से कुछ भी छाट लो, ए बी है कुछ, ए बी में से इसमें कोई ऑर्डर पेयर छाटो। मान लो 2 6 ले लिया, 2 6 बिलोंग्स टू आर। मैंने क्या चेक करने के लिए कहा था? बी ए, तो बी ए कर देंगे तो 6 2 इसमें कंटेन करता है कहीं? नहीं करता। तो लिखोगे नोट बिलोंग्स टू आर, बी ए नोट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा अपने पास। इसके बाद थर्ड था अपने पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव मैंने क्या बताया था? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और चेक करना है ए सी बिलोंग्स टू आर। ए बी अगर यहां से छाटेंगे तो ए बी मान लो 1 3 ले लिया, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई। तो तीसरा यहाँ पर बी की जगह पर हम लिख देंगे 3, सी की जगह पर 3 के साथ क्या है 9, तो ये लिख लिया 3 के साथ 9। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी चेक करेंगे तो ए अपने पास 1 है, सी अपने पास 9 है। देखो 1 9 कंटेन कर रहा है कहीं? नहीं कर रहा, तो नोट बिलोंग्स टू आर। इसलिए क्या लिखेंगे? ए सी नोट बिलोंग्स टू आर, इट इज नोट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का वो बोल रखा है रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट गिवन है, उसमें पास हमें अपने पास रिलेशन बनाना है क्या? एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, और जो x की वैल्यू है वो बोल रखा है x लेस देन 4 होनी चाहिए। अब 4 होनी चाहिए तो आप फिर रिलेशन बना दो। कैसे बनाओगे? x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब 1 2 और 3 होनी चाहिए। तो x की जगह पर 1 2 3 पुट करो, या 1 पुट करेंगे तो ये बन गया अपने पास क्या? 1 + 5 6, 2 पुट करेंगे तो 2 + 7 हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा 7, 3 पुट करेंगे तो 3 + 5 हो जाएगा 8। ये रिलेशन बन गया। आप रिफ्लेक्सिव आप खुद बता दो, रिफ्लेक्सिव आपको नजर आ रहा है? यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 कुछ है नहीं है, तो क्या लिखेंगे? ए नोट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये सॉरी, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में क्या है अपने पास? देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी छाट लो कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर, मान लो 2 7 लिख लिया,
तो अब इसका इनवर्स चेक करो 7 2 कहीं कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो लिखोगे बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है भाई। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अपने पास क्या है, देखो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन अपने पास ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी हम देखेंगे तो 1 6 ले लिया, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी अपने पास क्या है 6 है, तो सी अपने पास 6 के साथ कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर ही कंटेन नहीं कर रहा है इसके अंदर, तो ऐसा जिससे हम ये चेक करें तो इसका मतलब ये तो पहले से ही नॉट ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है। तो यहां लिखेंगे देयर आर नॉट ordered pair in relation which satisfy transitive relation for transitive रिलेशन के लिए अपने पास कोई ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसलिए लिखेंगे बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या लिख देंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट अपने पास क्या है, ये बोल रखा रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए, एक सेट ए से एक रिलेशन बनाना है, वो सेट अपने पास 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन है, ये बोल रखा है आर इक्वल टू, किस तरह का बनाना है भाई, देखो ये बोल रखा है कि एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, एक्स से डिवाइड हो जाए वाई वाला एलिमेंट, ऐसा बनाना है। तो ये देखो भाई रिलेशन बना दो, आप पहले 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से 1 डिवाइड होता है, फिर 2 भी है 1 से डिवाइड होता है तो 1 के साथ 2 लिख देंगे, देखो 2 वाई वाला एलिमेंट एक्स से डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ 3 लिख देंगे, 1 के साथ 4 लिख देंगे, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6, ये सारे एलिमेंट जो बाद में लिखे हुए हैं वाई वाले, ये सारे पहले वाले एलिमेंट एक्स से डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे ही अगर हम 2 एलिमेंट लेंगे तो 2 से अपने पास 2 डिवाइड होगा, 2 से अपने पास 3 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 2 के साथ 4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 डिवाइड होगा, 2 के साथ 6 लिख देंगे, 3 के साथ 3 लिख देंगे, 3 के साथ 6 लिख देंगे और 4 के साथ में हम 4 लिख देंगे। 4 के साथ और कोई एलिमेंट ऐसा है नहीं जो 4 से डिवाइड होगा ए सेट के अंदर। 5 के साथ हम देखेंगे तो 5 के साथ 5 और 6 के साथ 6, ये अपने पास रिलेशन बन गया। अब चेक करो रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो आप देखो वो रिफ्लेक्सिव में अपने पास 1 1 है, 2 2 ये भी है, 3 3 ये भी है, 4 4 ये भी है, 5 5 ये भी है और 6 6 ये भी है। तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये अपने पास इसमें ए बिलोंग कर रहा है, तो ये अपने पास क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर छाट लो, मान लो आपने 1 5 छाट लिया, अब 1 5 देखो इसका इनवर्स है 5 1, 5 1 कहीं कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा, तो क्या लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है अपने पास। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव मैंने बोला कोई भी 2 ऑर्डर पेयर छाटने हैं जो इसमें अंदर कंटेन करे, तो मान लो मैं 1 1 2 छाट लेता हूं,
1 2, चलो 1 2 को रहने दो और कुछ छाट लेते हैं, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर छाटना है, बी सी बिलोंग्स टू आर छाटना है, तो छाट लो भाई। अब देखो, अगर मैं लिखूं, मान लो अपने पास ये लिख देता हूं, मान लो कुछ भी लिख लो, 2 4 लिख लिया, 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो बी की वैल्यू आ गई 4, 4 के साथ क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो ये अपने पास बी सी बन गया। अब हम चेक करेंगे ए सी, तो ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 4 है, तो ये क्या बन गया 2 4, 2 4 इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, इट इज ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव होगा अपने पास। कोई डाउट है? अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, इसमें अपने पास क्या है, ये बोल रखा है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर का सेट है उससे रिलेशन बनाना है, और ये बोल रखा है वो रिलेशन वो होगा अपने पास एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, वो एक इंटीजर होना चाहिए, ये रिलेशन के अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसके बाद हम पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में देखो क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ना, और ए बिलोंग्स टू आर के लिए ये दोनों एलिमेंट सेम हो जाने चाहिए, या तो y की जगह पर x लिख दो या x की जगह पर y लिख दो। तो हम मान लो y की जगह पर x लिख देते हैं, दोनों सेम बना दिए, तो x माइनस एक्स क्या बन गया 0, और 0 क्या है कि इंटीजर है या नहीं है, तो लिख देंगे बिलोंग्स टू z। तो क्या लिखेंगे, ये इंटीजर है, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर अपने पास इंटीजर ही बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन के अंदर, और रिलेशन से अपने पास सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 0 एक इंटीजर है, तो क्या लिखेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्रिक में हमें ए बी बिलोंग्स टू आर लेना है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर अपने पास एक कंडीशन है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई एक इंटीजर है, इसका इनवर्स कर दो, वाई माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर ही होगा। कैसे होगा वो मैं आपको अभी एग्जांपल बता देता हूं। देखो x माइनस वाई एक इंटीजर, ये तो बिलोंग कर रहा था, इसमें से ऑर्डर्ड पेयर छाटा है, इसका इनवर्स चेक करना y माइनस एक्स। मान लो अपने पास x की वैल्यू हो गई लेट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा 2 माइनस 1 क्या बना 1, और 1 एक इंटीजर है, ये हमने छाट लिया था। इसका उल्टा कर दो, y माइनस एक्स कर दो, तो 1 माइनस 2 क्या बनेगा -1, और -1 भी क्या है, इंटीजर ही है, तो बिलोंग्स टू z। ये भी तो z ही था, चाहे r लिख दो चाहे z, r का मतलब रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो दोनों इंटीजर बने ना, तो x में से y को माइनस कर दो या फिर y में से x को, रहेंगे इंटीजर ही, तो क्या लिखेंगे, इट इज सिमेट्रिक, इसका इनवर्स भी इसमें कंटेन कर रहा है, और अगर कंटेन कर रहा है तो ये सिमेट्रिक है। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में देखो, ट्रांजिटिव में अपने पास क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, पहले तो लिख लो, तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये गिवन है, लिख लिया। दूसरा हमें क्या छाड़ना होता है, बी सी, तो इसके अंदर तो ऐसे इंटीजर है कि एक में से एक एलिमेंट में से दूसरे को माइनस करो तो इंटीजर बचता है, तो मान लेते हैं लेट बी सी में y, b तो अपने पास y है ना, तो c एक ऐसा इंटीजर एलिमेंट हो रहा है कि इसमें से माइनस करेंगे तो वो एक इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर, ये भी अपने पास एक इंटीजर होगा भाई, ये चेक, ये मान लेते हैं। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, वाई से y कैंसिल, क्या बच गया x माइनस जेड, x माइनस जेड का मतलब x a है और z c है, तो क्या बन गया a c,
तो इसका मतलब ये इंटीजर था, ये इंटीजर था, और इंटीजर में से इंटीजर को ऐड करो या माइनस करेंगे तो अपने पास x माइनस जेड, मतलब a वाले में से c वाले को माइनस करेंगे तो भी क्या बचेगा, एक इंटीजर बचेगा। तो क्या लिखोगे, AC बिलोंग्स टू R, इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में अपने पास क्या है वो देखो, फिफ्थ पार्ट का भी पार्ट बना रखे हैं भाई। फिफ्थ पार्ट में भी अपने पास 5 पार्ट है, तो पहले ए पार्ट करते हैं। ये बोल रखा है R इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस पर ये दोनों काम कर रहे हैं, ये रिलेशन है। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो भाई, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब y की जगह पर भी क्या लिख दे, x, तो क्या बन गया x एंड x। अब एक बात बताओ, जब दो पर्सन x और y अपने पास सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं तो x और x तो सेम पर्सन है, तो वो तो उसी प्लेस पर काम करेंगे, तो लिखेंगे वर्क एट सेम प्लेस, एट सेम प्लेस, ये सेम प्लेस पर काम करेंगे तो क्या बन गया, इट इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा भाई। सिमेट्रिक की बात करेंगे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या है अपने पास, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए अपने पास क्या कंडीशन है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। हमें इसका उल्टा कर देना है तो क्या बन जाएगा, y एंड x इनवर्स कर देंगे ना, वर्क एट दी सेम प्लेस। तो यहां से आप एक बात बताओ, दो पर्सन x और y सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं तो उसका उल्टा कर देंगे तो y एंड x, तो पर्सन तो वो दो ही है, तो काम जहां पर कर रहे थे वही करेंगे, तो इसका मतलब y एंड x ये भी सेम प्लेस पर ही तो काम करेंगे, एक ही बात तो है, ये एक ही बात है, तो क्या लिखेंगे, BA बिलोंग्स टू R, इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है अपने पास क्योंकि ये इस रिलेशन में कंटेन कर रहा है। इसके बाद बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में देखो, ट्रांजिटिव में अपने पास क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखो ए बी के लिए अपने पास कंडीशन है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस, सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। बीसी के लिए हम मान लेते हैं लेट एक पर्सन और है वाई के साथ में जेड, वो भी सेम प्लेस पर काम कर रहा है, वर्क एट द सेम प्लेस। अब देखो ये दोनों एक जगह काम कर रहे हैं, ये दोनों एक जगह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे एक ही जगह काम कर रहे हैं ना, तो क्या बन जाएगा, एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, ये पर भी सेम प्लेस पर काम करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए सी बिलोंग्स टू आर, इट इज ट्रांजिटिव, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये था आपके पास फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं, देखो सेकंड पार्ट अपने पास फिफ्थ का, वो क्या बता रखा है वो देखो, ये बोल रखा है R इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक ही लोकेलिटी में रहते हैं दोनों। आप देखो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव देखो पहले, रिफ्लेक्सिव में अपने पास क्या होगा, इन दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए,
ये होना चाहिए ना, तो इसका मतलब y की जगह x लिख सकते हैं। तो x एंड y दो पर्सन है, सेम ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो इसका मतलब x है तो वो तो वहीं रह रहे हैं, ये भी दोनों सेम ही पर्सन हो गए ना, तो क्या लिखेंगे, लिव इन दिस सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो ये अपने पास ए बिलोंग्स टू आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या है अपने पास, देखो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई, ये तो गिवन है अपने पास, लिव इन सेम लोकेलिटी, इन दिस सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ये अपने पास ऑर्डर पेयर है। इसका उल्टा कर दो, y एंड x, कुछ फर्क पड़ेगा, एक बार बताना। देखो x एंड y सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो इसका मतलब y एंड x दोनों पर्सन तो सेम ही है, तो उसी लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो ये भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे, लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो क्या लिख सकते हैं, बी ए बिलोंग्स टू आर, इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो अपने पास क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो लिख देंगे एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी। तो क्या लिखेंगे, बी सी बिलोंग्स टू आर भी तो होना चाहिए एक ऑर्डर पेयर, और एक ऑर्डर पेयर के लिए मान लेते हैं एक पर्सन और है, क्योंकि इसमें तो वो पर्सन है जो सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो मान लेते हैं एक पर्सन और जो इनके साथ रहता है वाई के साथ, वाई एंड जेड, क्योंकि देखो ए एक्स है बी वाई है, तो यहाँ पर बी सी होना चाहिए, तो बी तो वाई हो गया, सी जेड मान लिया। लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी में रहते हैं ये भी। तो अब देखो क्या बन गया, ये सारे के सारे एक ही लोकेलिटी में तो रह रहे हैं, और एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स एंड जेड लिव इन दिस सेम लोकेलिटी, और एक्स और जेड का मतलब ए सी, ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है, क्या लिख देंगे, इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा। आई होप सबको अच्छे समझ आ गया होगा। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास क्या, इसी का फिफ्थ का थर्ड पार्ट है, तो भाई फिफ्थ का सी वाला पार्ट, ये है अपने पास आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y, taller than y। ये बोल रखा है x एक कोई पर्सन है वो y वाले से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करो भाई, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ए बिलोंग्स टू आर, तो एक बार बताओ x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than, अगर मैं x लिख दूं taller than x, ये बोलूं कि x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन आज यहाँ पर तो क्या बताया था, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो कोई भी एक पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में अपने पास देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये कंडीशन क्या है अपने पास, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y, इसका इनवर्स कर दो, या लिख सकता हूं y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than x,
अब एक बात बताओ, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ऐसा हो सकता है कि y x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो? इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं किया इस रिलेशन में। क्यों? क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो y वाला कैसे होगा? y वाला तो छोटा है x से, तो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इसका इनवर्स है, इसके अंदर कंटेन नहीं करता। इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो, ट्रांजिटिव में क्या है? ट्रांजिटिव में एक बार ए बी बिलोंग्स टू आर ना, पहले तो यही अपने पास एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए, तो लिख लेते हैं x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, y से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। दूसरा हमें एक ऑर्डर पेयर और लेना है, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिखेंगे? लेट बी सी, बी अपने पास मान लो अपने पास y है और a x है, तो क्या लिखेंगे? y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। अब एक बात बताओ, x है वो y से कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है? 7। y z से कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है? 7। तो इसका मतलब x कितना लॉन्ग हो गया z से? 7 सेंटीमीटर। तो ये y से लॉन्ग था, और y इससे भी 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर ये और 7 ये, कितने सेंटीमीटर हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो x है वो z से कितने सेंटीमीटर लॉन्ग हुआ? 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब x और z का तो रिलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए, लेकिन वो हो गया 14 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट अपने पास, फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट अपने पास डी। डी वाला पार्ट क्या कहता है? ये बोल रखा है R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। x है ना, वो y की वाइफ है। तो पहले यहां पर लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव अगर चेक कर रहे हैं तो अपने पास क्या बना देंगे? y की जगह पर x लिख देंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो x इज वाइफ ऑफ x। एक बात बताओ, कोई खुद की वाइफ बन सकता है? बन सकता है? कभी नहीं बन सकता ना। तो क्या लिखेंगे? ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर रिफ्लेक्सिव तो वो होता है जो इसके अंदर कंटेन करे। इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये हमें इस यहां से ऑर्डर पेयर ले लेना है। तो यहां पर हो गया एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई की वाइफ है, तो इसका इनवर्स लिखो, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स। ऐसे कैसे हो सकता है? वाई तो हस्बैंड था एक्स का, तो वाइफ वाई वाइफ कैसे बन सकती है? इसका इनवर्स करेंगे तो कंटेन नहीं किया, कंटेन नहीं किया तो क्या लिखेंगे? बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वाले में देखो, ट्रांजिटिव वाले में क्या होना चाहिए अपने पास? ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए क्या लिखेंगे? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, लिख लिया। बीसी के लिए लिख लेते हैं, लेट वाई इज वाइफ ऑफ जेड। एक बात बताओ, एक्स तो अपने पास वाई जो है वो एक्स का हस्बैंड है, लेकिन फिर भी वाई वाइफ बन ही नहीं सकती किसी दूसरे की, क्योंकि वाई तो अपने पास क्या है? हस्बैंड है।
वाइफ कैसे बना देंगे। और अगर वाइफ भी बना रहे हैं तो आप देखोगे वाई किसकी वाइफ हुई, जेड की, तो अब ये थोड़ी ना एक्स की भी वाइफ जेड हो जाएगी, या तो फिर ये दोनों के दोनों सेम हो गए, मतलब एक्स वाई के इक्वल है, या तो एक्स और वाई दोनों सेम है, तो सेम तो है नहीं, अलग अलग है, तो ये इसकी वाइफ नहीं बन सकती। तो क्या लिखेंगे, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, और नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट का फिफ्थ पार्ट। तो अब इसका फिफ्थ पार्ट क्या है अपने पास, देखो ई वाला पार्ट, ये बोल रखा है एक्स इज फादर ऑफ वाई, सेम क्वेश्चन है भाई एज इट इज, कोई घबराने की बात नहीं है, एज आसान क्वेश्चन है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एज इट इज क्वेश्चन है जैसे वाइफ वाला था। तो यहां पर तो आप खुद बता सकते हो, एक्स इज फादर ऑफ एक्स हो सकता है, नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट लिख देता हूं ए नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि अपने पास ये खुद का कोई फादर नहीं हो सकता। सिमेट्रिक की बात करेंगे, क्या अपने पास सिमेट्रिक में ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो इसका इनवर्स करो बी ए करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई इज फादर ऑफ एक्स, कैसे हो सकता है, एक्स तो सन है वाई का, तो वाई कैसे सन बन सकता है एक्स का, नहीं बन सकता, तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव में ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, देखो एक्स इज फादर ऑफ वाई, दूसरा ऑर्डर पेयर तो बन ही नहीं सकता क्योंकि बी सी, तो यह क्या लिखेंगे, वाई इज फादर ऑफ जेड, हाँ मान लेते हैं ये भी बन जाएगा, क्या एक्स इज फादर ऑफ वाई है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, y इज फादर ऑफ z, लेकिन फिर x इज नॉट फादर ऑफ z, तो क्या लिखेंगे, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।